एक ही लक्ष्य है, वो है गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान भारत में दिलवाना। ये यात्रा भारत के 676 जिलों में जा रही है। भारत में कुल 676 जिले हैं और अभी तक इस यात्रा ने 141 जिले पूर्ण किए हैं। आज आपका जो जिले का क्रम है वो 142वां है। 6 राज्य पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड के पवित्र पूज्य धरती गंगोत्री से इस यात्रा ने मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चली यात्रा उत्तराखंड होते हुए हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कल्पना कीजिए जहां लोग जाने में भयभीत होते हैं, लेकिन गौ माता का वहां पे भी हुंकार हुआ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पूर्ण करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चल रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात होते 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 ये यात्रा का समापन 18 फरवरी 2018 को पुनः दिल्ली में है, जहां पूज्य गुरुदेव ने संकल्प किया है कि अब हम भारत के सारे गौ भक्तों को, सारे धर्म प्रेमियों को, सारे धार्मिक आध्यात्मिक संगठन, संस्थाओं और समितियों को एक मंच पे लाएंगे और 1 करोड़ की संख्या दिल्ली में इकट्ठा करेंगे। इसलिए निश्चित तौर पे यहां पे जितने भी आप युवा भाई बैठे हैं, आप सभी का परम सौभाग्य है कि आप सभी लोग ऐसे विशाल आंदोलन अभियान के अंदर आज प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि परमात्मा ने, गौ माता ने आपको जिन जिन चीजों से योग्य सामर्थ्य बनाया है, सक्षम बनाया है, आप वो सारी चीजें इस आंदोलन को, अभियान को सफल करने हेतु लगा दें। क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी क्रांति, कोई भी अभियान या कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक समाज की सहभागिता, उसके अंदर प्रबलता और प्रत्यक्ष रूप से ना हो जाए। इसलिए इस यात्रा को तन से, मन से, धन से, अपने ज्ञान से, अपने जोश से इस यात्रा को सफल करने हेतु आप चढ़ बढ़ करके इस यात्रा में, इस आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका और अपना समर्थन निभाएं, ऐसी हम सबकी आप लोगों से अपेक्षा है। इसी के साथ अब यहाँ उपस्थित सभी बस्ती के नगरवासियों के संग मिलकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अब हम सभी लोग प्रार्थना अर्पित करेंगे कि आज यहाँ आए हुए बस्ती के सभी नगरवासियों को सर्वदेवमयी गौ माता की महिमा से अवगत कराने की पूज्य गुरुदेव अनुकंपा करें। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। पूज्य परमाराध्या परमेश्वरी भगवती गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर हमारी हिंदू युवा वाहिनी के सभी हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो अपने हिंदुस्तानी भाई हैं, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को बहुत कम समय में यहाँ पर एक साकार रूप दिया है, आप सब गौ भक्तों का हम अभिनंदन करते हुए थोड़ी देर हम गाय की चर्चा करेंगे। गाय हमारे देश में कभी भी गाय को पशु के रूप में नहीं देखा गया। पशवो, बोले पशवो, आप सब बोलो ना, पशवो न गावः, ये संस्कृत है, इसका अर्थ करो। गाय पशु नहीं है। हमारे जो ऋषि लोग थे वो गाय को पता क्या बोलते थे? गायत्री। यहाँ कितने भाई लोग हैं जो गायत्री मंत्र जानते हैं? और सच बोलना, आप लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, आप सच बोलो, आप गायत्री को जानते हैं कि गायत्री गाय है? बोलो, आपको मालूम है? नहीं है। यही तो गड़बड़ हो रखी है, यही तो किया इस देश में। अंग्रेज जब आए तो इन्होंने यही काम किया। अंग्रेजों ने जब भारत की महिमा सुनी, बहुत ध्यान दीजिए, ये इतिहास बता रहा हूं आप, हर चीज में भारत
दुनिया में 1 नंबर पे था। बोलो था कि नहीं? आप सब इतिहास जानते होंगे। अंग्रेजों ने एक अंग्रेज भेजा इस देश में, उसका नाम था मैकाले, और वो 6 साल घूमा इस देश में। अंग्रेजों ने उसको इसलिए भेजा था कि पता करो कि भारत दुनिया में पहले नंबर पर क्यों है, उसके पास ऐसा क्या है। तो 6 साल घूमने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट उसने ब्रिटिश संसद में दी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मैं 6 साल भारत में घूमा, लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी चोर नहीं मिला, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अभावग्रस्त हो। ये रिपोर्ट दी उसने ब्रिटिश संसद में। आपको आश्चर्य हो तो उस संसद के जितने सांसद थे उस सब चौंके। बोला अच्छा ऐसा देश है भारत? तो सबने एक साथ उससे सवाल किया कि भाई ऐसा उनके पास क्या है, भाई ऐसी विलक्षण चीज क्या है उनके पास कि वो दुनिया में हर चीज में पहले नंबर पर है। बुद्धि में, विद्या में, संपदा में, वैभव में, ऐश्वर्य में, अन्न में, धन में, त्याग में, समर्पण में, शक्ति में, बल में। तो मैकाले ने कहा उनके पास 2 चीजें विलक्षण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, और धरती पर कहीं नहीं है। बोला वो विलक्षण चीजें क्या है? बोला एक उनके पास गऊ है और एक उनके पास गंगा है। ये दोनों चीजें विशेष हैं। गाय माता कैसा बोलती है? बोलिए, बोलो ना। आपने कभी देखा, कभी सुना ही नहीं गाय को बोलते हुए? बोलिए मां, हाथ खड़ा करके बोलो। अभी दिल्ली में हमने एक भाई को बुलाया जो औरा नापता था, हर एक शब्द का औरा नापने वाला। तो हमने जितने मंत्र हैं आपके यहाँ सब बोले, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नमो अरिहंताणम सिद्धाणम, जितने तुम्हारे मंत्र हैं। किसी पर वो मशीन 2 मीटर गई, किसी पर 4 मीटर गई। जब हमने मां शब्द बोला तो वो मशीन 26 मीटर गई। बोलो। और आप अच्छा ये बताइए कि दुनिया का सबसे पहला कवि कौन है? बताओ। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। वाल्मीकि। आओ भैया इधर आओ, शाबाश, तालियां बजाओ भैया। इधर आओ। देखो आपको मालूम ही नहीं। अभिनंदन है आपका। क्या नाम है आपका? रवि। रवि भाई ने कितना सुंदर जवाब दिया। एक बार तालियां बजाओ। वाल्मीकि ऋषि के मुख से जब पहला श्लोक निकला था, बहुत ध्यान दीजिए, उस श्लोक का पहला जो शब्द था वो मां था। बोलो मां। जो वाल्मीकि जी के मुख से पूरे ब्रह्मांड में पहला श्लोक निकला, पहली कविता निकली, उस पहली कविता को हम आपको सुना रहे हैं। बोलो मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक निकला था पहली बार पूरे ब्रह्मांड में, पहला श्लोक है। और इस पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? बोलो। फिर इतने हल्के से बोल रहे हैं। आप तो युवा वाहिनी के लोग हैं। आप तो जब अपने में आ गए तो छत वगैरह भी उड़ जाते हैं आपके सामने। बोलो क्या शब्द है वो पहला? बोलो जरा हाथ खड़ा करके बोलो। और गाय क्या बोलती है? और जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारे मुख से पहला शब्द क्या निकला था? और दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द क्या है? वही तो हम आपको बता रहे हैं। बोलिए। तो भारतीयों के पास 2 चीजें विलक्षण हैं। क्या विलक्षण है? एक गौ विलक्षण है और एक गंगा विलक्षण।
तो ब्रिटिश संसद में बैठे हुए सांसदों ने सवाल किया कि ये बताओ कि वो भारत के लोग इन दोनों चीजों को क्या मानते हैं। बहुत ध्यान दीजिए, क्या मानते हैं भाई? गाय को पशु मानते हैं, गंगा को नदी मानते हैं। तो मैकाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भारत के लोग गौ को माता मानते हैं। भारत के लोग गौ को, गाय हमारी, जरा जोर से बोले, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी मां। गंगा हमारी। तो सुनिए, बहुत ये बातचीत कर रहे हैं हम आपसे, कोई कथा वथा सुनाने नहीं आए हैं। हमने सुना है कि युवा वाहिनी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बड़ा जोश है इनमें, तो इसलिए हमारा भी मन कर रहा था आपको मिलने का, इसलिए हम आपसे बातचीत करने आए हैं। कथा तो इस व्यासपीठ ने 35 वर्ष तक राम कथा और भागवत कथा इस देश में बोली। उसके बाद आदेश मिला है कि गांव गांव जाके, घर घर जा करके, गली गली जा करके इस देश में घूमो और गौ की महिमा बताओ। बताओ इस देश के लोगों को कि गाय पशु नहीं है। ये दिव्य जो हिमालय की शक्तियां, उन्होंने आदेश दिया हमें। 6 महीने का यज्ञ हुआ हिमालय में, 108 याज्ञिकों ने 6 महीने तक सोचो। और उस यज्ञ का लक्ष्य था कि भाई गाय क्या है, कोई पशु बोल रहा है, कोई माता बोल रहा है, आखिर चक्कर क्या है। 6 महीने तक गाय का दूध पी करके 108 याज्ञिक रहे। सोचिए आप, हिमालय के वन में, गंगोत्री के पास। तब गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया है, देखो, धेनुमानस। और ये वो ग्रंथ है जिसने इस देश में गौ कथा का संकनाद किया। पहले पहले जब गौ कथा शुरू हुई 2008 में, तो इस देश के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि अब देखो जानवरों की कथा होगी अब। लेकिन इस व्यासपीठ ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जब ये गौ कथा काशी में गई, काशी आज भी विद्या की नगरी है, बोलो है कि नहीं? जब काशी में गौ कथा गई, काशी की जो विद्वत परिषद है, जो शंकराचार्यों को निश्चित करती है, शंकराचार्यों को जो निश्चित करती है काशी विद्वत परिषद, उस विद्वत परिषद ने लिख करके प्रमाण पत्र दिया कि हम इस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। ये है वो प्रमाण। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस देश में तो करोड़ों संगठन हैं जो गाय के लिए काम कर रहे हैं, किसी को कहीं से प्रेरणा मिली, किसी को कहीं से प्रेरणा मिली, तुमको किसने इस तरफ लगाया? तो जब वो 6 महीने का यज्ञ हुआ और जब ये बात निकल करके आई कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है, हमने गौ माता से कहा, माँ अपनी कोई निशानी दे तो हम देश में जाएं, नहीं तो हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो राम कथा भागवत कथा वक्ता हैं। तो गौ माता ने कृपा करके अपना चरण चिन्ह प्रदान किया है। ये आप दर्शन करें इसका, ये देखिए हिंदुस्तानी जी, ये देखिए, ये नेचुरल है। ये ऐसा मत समझ लेना किसी कारीगर को बुला करके चरण चिन्ह बना दिया। बोलो गौ माता की मां। इसलिए जितनी बातें हम आपसे करेंगे ये दिव्य शक्तियों की चर्चा है। भारत के लोग गाय को क्या मानते हैं? जरा जोर से बोले, भारत के लोग गाय को क्या मानते हैं? गाय हमारी, जन्म जन्म का, गंगा हमारी, जन्म जन्म का। लेकिन भारत सरकार से पूछिए कि गाय क्या है, पूछो। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछो, इस देश में जितने राज्य हैं उन राज्य सरकारों से पूछो गाय क्या है। मालूम है आप सरकार क्या मानती है गाय को?
पशु, एकदम इस भाई ने सही जवाब दिया। तो 80 करोड़ हिंदू, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, 80 करोड़ हिंदू गाय को माता मानते हैं, 80 करोड़। और उन 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का कत्ल होता है, उन 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था की हत्या होती है जब भारत की सरकारें गाय को पशु बोलती है। बोलो गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। तो फिर आपकी ये सरकारें गाय को पशु क्यों बोलती है? अब दो जवाब। क्योंकि हम मुर्दे हैं, मुर्दों की आस्था का कत्ल कोई भी कर दे, फर्क क्या पड़ता है? अभी कुछ दिन पहले किसी धर्म की आस्था से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पूरे देश में आग लगने वाली थी। कल भारत सरकार ने कुछ बोला कि इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। कितनी अच्छी बात, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धर्म के साथ अन्याय है, बोला कि नहीं, और वो बंद करा देंगे, उसको नहीं लागू होने देंगे। लेकिन तुम्हारी गाय आस्था का विषय है कि नहीं है? बोलो जोर से। लेकिन तुम्हारी सरकार कहती है गाय तो पशु है। बोलो अब। जब 71 वर्ष में तुम हिंदू लोग गौ माता को इस देश में माता का सम्मान नहीं दिला सके, जब तुम हिंदू लोग इस देश के अंदर 71 साल में गौ हत्या बंद नहीं कर सके, तो क्या किया तुमने? बोलो, जवाब दो। और एक बात बता दो, तुम्हारी पूजा, बोलो पूजा, बोलो ना, पूजा, पाठ, जप, तप, यज्ञ, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण बिना गाय का हो सकता है? ठीक है। आप सब हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं कि नहीं है? हाथ खड़े करो। छात्र भी हैं, फिर भी हिंदू तो सारे हैं। अब कोई भी भाई बहुत संक्षिप्त परिभाषा हमें हिंदू की बता दो बस। हिंदू किसे कहते हैं? छोटी परिभाषा, लंबी चौड़ी मत देना। हिमालय से लेकर के और सिंधु तक जो फैला हुआ है वो हिंदू है। हिंसया दुयते यस्य या सा हिंदू। ये लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं, छोटी सी परिभाषा हिंदू की बता दो। यही गड़बड़ है। बोला जिसकी कोई जात नहीं है वही हिंदू है। सुनिए, इस क्षेत्र के एक बाबा जी हुए देवरिया के, देवरा बाबा, मालूम है आपको? आप लोगों को पता होगा, जो मचान बना के रहते थे। कई लोग होंगे जिन्होंने दर्शन भी किए होंगे। उनके पास बड़े बड़े इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जाते थे। वो मचान पे रहते थे, आप पता करना। अभी कल हमको कहाँ पर मिले होंगे वो जज साहब, कहाँ थे साहब? जज साहब जिनके घर पे भोजन हुआ था, देवरिया। तो जज साहब अब सेवानिवृत्त है, उन्हीं के घर पर भोजन था। वो कहने लगे, महाराज जी हम लोग जो हैं देवरा बाबा के पास गए, जज कह रहे हो, सामान्य व्यक्ति नहीं, एक बुद्धिजीवी। तो हमने कहा फिर? बोला आप एकदम सही कह रहे हैं। तो हमने कहा क्या? अरे बोला हम जब देवरा बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू की परिभाषा बताओ। तो बोला कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। बाद में सबको डांटा, बोला तुमको कुछ भी पता नहीं है, चुप रहो।
जो बोलो, जो गाय को माता माने वही हिंदू है। ये लिख लेना, अपने घर में जाकर के आज लिख देना। ये है हिंदू की परिभाषा। आपने रावण को राक्षस कह दिया, क्यों? रावण तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था। तुलसी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजा बहुभांति। रावण के लिए लिखा। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, ऋषि के घर पैदा हुआ। शिव विरंच पूजा बहुभांति। शिव जी की पूजा राम करते हैं तो फूल के द्वारा करते हैं, रावण सिर काट करके चढ़ा देता है। बोलो, जब राम जी रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, किसको बुलाते हैं? बोलो, बताओ, कोई छोटा मोटा रहा होगा? जब रावण कीर्तन करता है तो शंकर नाचता है। आप लोग जब संकीर्तन करते हैं तो कौन नाचता है? आप में से 2-4 खड़े हो जाते होंगे। लेकिन रावण जब 20 हाथों को खड़ा करके अपना कीर्तन गाता था, जटा कटा संभ्रमम रमम निलिम्प निर्धरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। तो शंकर नाचता था उसके साथ। बोलो, कोई छोटा मोटा है? आप कहेंगे उसने मंदिर वंदिर नहीं बनाए होंगे। जब हनुमान जी लंका में गए तो कान पकड़ के रह गए। बोला, वाह अरे वाह, इतनी बढ़िया बढ़िया मंदिर तो मेरे जीवन में कहीं देखे नहीं। गयो, बोलो गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही। हनुमान की बोलती बंद हो गई, ऐसा मंदिर था। बताइए, फिर भी हमने रावण को क्या कहा है? बोलो, क्यों? पूजा जानता है, पाठ जानता है, कीर्तन जानता है, कथा जानता है, मंदिर में जाता है, ब्राह्मण है, सब कुछ करता है। राक्षस क्यों? क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी, और वो गलती थी रावण गाय को पशु मानता था। बोलो, मतलब ये आपका इतिहास है। सुन रहे हैं आप? आपका इतिहास है। जिस व्यक्ति ने आपकी गौ माता को पशु कहा, उसको आपने 1 सेकंड में राक्षस कह दिया। आपने उसकी कोई अच्छाई नहीं देखी, कोई पूजा नहीं देखी, पाठ नहीं देखा, उसके गले की माला नहीं देखा, उसके माथे का चंदन नहीं देखा, उसकी धोती नहीं देखी, उसकी पोथी नहीं देखी, उसका कोई कुछ भी सत्कर्म और शुभ कर्म नहीं देखा। आपने इस देश में केवल एक चीज देखी कि ये गाय को माता बोलता है कि गाय को पशु बोलता है। जिसने गाय को माता बोला उसको आपने 1 सेकंड में देवता बता दिया, और जिसने गाय को पशु बोला उसको आपने 1 मिनट में राक्षस कह दिया। बोलो, सोचिए, विचार करो। तो आप सब कहते हैं गाय हमारी, और सरकार कहती है गाय एक पालतू। बताओ, और गाय को पशु बोलना ही उसकी हत्या है। आप कहो कैसे? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसकी, अरे व्यावहारिक भाषा में हम बोलें जिसकी इज्जत है, इज्जतदार आदमी का अपमान कर दो तो वही उसकी हत्या है। बोलो, है कि नहीं? गीता में भी कृष्ण कहते हैं, बोलो संभावितस्य। बोलो, गीता का श्लोक बोलो, संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति का हनन होना उसकी मृत्यु है। बोलो, और गाय को पशु बोलना उसकी हत्या है।
तो पहली हत्या गाय की किसके द्वारा हो रही है? जोर से बोलो। सब कुछ हमसे ही बुलवाओगे क्या? सब हमारे पीछे पड़े? बोलो, सोचो। दूसरा हत्यारा कौन है? जो दूध निकालने के बाद गाय को बाजार में छोड़ देता है। बोलो। अरे हमने गाय में दूध तो कभी देखा ही नहीं है। दूध को तो महाभारत में अमृत कहा है। अमृत बोलो, गवामृतम। जोर से बोलो, गवामृतम। तो दूध तो अमृत है। अमृत बिकता है कि बढ़ता है? अगर बिकता है तो आप भी ले आओ 1 किलो हमारे लिए बाजार से। अमृत बिकता नहीं है, अमृत बनता है। ठीक है? इधर दूध तो गाय का दूध तो अमृत है। जब विवेकानंद जी विदेश में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो उनसे किसी ने पूछ लिया वहां, बहुत ध्यान दीजिए, विवेकानंद जी को तो मानते हैं आप सब लोग। उनसे पूछ लिया कि साहब भारत में सबसे बढ़िया दूध किसका होता है? तो उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि भैंस का दूध होता है। भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। तो एक पत्रकार वहीं विदेश का था, उसने कहा, अरे साहब ध्यान सुनिए, अरे आपके यहाँ तो कहते हैं कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और कहा कि अच्छा अच्छा, अरे भाई साहब गाय का दूध नहीं होता, आपने दूध का सवाल किया, इसलिए हमने कहा कि भैंस का दूध अच्छा होता है। गाय तो हमारे देश में माता है और उसका दूध अमृत है। वो दूध नहीं है। आप पता कर ले, बताओ। आप आज भी विदेश में जाओ तो एक ही सवाल करेंगे तुमसे कि क्या बात है, भारत के लोग गाय को माता क्यों बोलते होंगे? ये सवाल। लेकिन इस देश में दुर्दशा देखो गाय। सोचो जरा। आपने बड़ी प्रसन्नता के साथ अभी हमको एक दिव्य चित्र प्रदान किया यहां पर। कौन सा चित्र है? जोर से बोलो। गुरु गोरखनाथ। गुरु बोलो, गुरु गोरखनाथ। 3 शब्द हैं, बोलो, गुरु गोरखनाथ। पहले तो संक्षिप्त में ये सुन लो, समझ लो कि गुरु गोरखनाथ जी कहां से आए थे, बताओ। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु जी थे मत्स्येंद्रनाथ। बहुत ध्यान से सुना। मत्स्येंद्रनाथ एक गिरस्थ के घर में भिक्षा मांगने गए। इस देश के महात्मा भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, तो उनका बहाना है कि अहंकार ना आ जाए। अगर ऐसा लगेगा हम ज्ञान देने जा रहे हैं, आजकल के वक्ताओं को अभिमान होता है, मैं इतने लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। और पुराने जमाने में संत महात्मा जब कोई पूछता था उनको, बाबा कहाँ जा रहे हैं, बोला भीख मांगने जा रहे हैं। लेकिन भीख मांगने नहीं जाते थे, वो ज्ञान देने जाते थे। क्या गजब की थी बातें, समझ रहे हो? तो मत्स्येंद्रनाथ एक गृहस्थ के घर में गए, भिक्षाम देहि, और उनके दर्शन से ज्ञान हो जाता था। तो एक गृहिणी बाहर निकली, भिक्षा लेकर के आई, लेकिन उसके मुख उदास था। तो बाबा ने कहा कि माता तू रहने दे अपनी भिक्षा, रो रो के दे रही है। अगर कोई आदमी रो रो के तुमको कोई चीज दे रहा है और वो तुमने खा ली तो 24 घंटे तक आप भी रोते रहेंगे। फिर सहज मिले, बोलो सहज मिले सो अमृत सम, मांगे मिले सो पानी, समझो उसको रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। बोलो, आप कह रहे हैं कि मेरा, मैं कह रहा हूं मेरा, वो तो खून है। सहज मिले सो अमृत सम, खुशी खुशी कोई दे रहा है तो वो लिया जा सकता है, समझ लो। अरे उसने कहा बाबा मैं तेरे को दे रही हूं इसलिए दुखी नहीं हूं, मेरे घर में संतति नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए दुखी हूं। तो मत्स्येंद्रनाथ जी नागा बाबा है, नागा, शरीर पे कुछ भी नहीं, एक लंगोटी है बस, बगल में एक झोली है। उस झोली में गाय के कंडों को जला करके उस विभूति को, उस राख को विभूति बना करके रखा हुआ है। आ गई समझ में? उस राख को निकाला, सुनिए, एक मुट्ठी राख,
और उसे हुआ ही नहीं। अरे वो जो विभूति दी थी, भस्म दी थी, वो कहां है? खाई नहीं गया? नहीं खाई। कहां डाली? बताओ जगह कहां डाली? वो तो अभिमंत्रित भस्म थी। हमारे यहां जो विश्वामित्र और परशुराम जी हैं, वो तो अभिमंत्रित सामग्री से पैदा हुए हैं। वो तो अभिमंत्रित थे। ले गई, बोला यहां पर डाली थी महाराज, गोबर के गड्ढे में। मत्स्येंद्र नाथ ने जोर से अपना चिमटा बजाया, गोरख। सुन रहे हैं आप? और गोबर के गड्ढे को चीरता हुआ एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जो ये दिव्य चित्र आपने हमको दिया। क्या नाम है? बोलो बोलो। गुरु गोरख नाथ। गुरु कौन है? जो मंत्र दे। क्या मंत्र दे? गोरख। इस देश का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गोरख। इसलिए हम लोगों से सवाल किया करते हैं, पूछा करते हैं, गुरु कौन है? गुरु मंत्र क्या है? आजकल तो गुरु लोग कान फूकते हैं ना। अरे इस देश में जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता था, उठाओ उपनिषद, जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता था तो गुरु उसको गाय पकड़, बोलो अर्थ करो। मां को, मां यानी गाय, मां को घर में ला, मां ला। और जब गाय को घर में लाएगी, मां को घर में लाएगी, तो क्या बन जाएगी? गौ मुखी। क्या बन जाएगी? और जब तू गौमुखी बन जाएगी, जब तू गौमुखी बन जाएगा, तब तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। बोलो। आजकल तो लोग खाना भी खाते हैं तो वो बर्तन का नाम क्या है जिसपे खाना बनाते हैं? कुकर। देखो ये बोल रहे हैं कुकर। बताओ, कुकर मुखी व्यक्ति मंत्र जपेगा तो मंत्र सिद्ध होगा? नहीं। सोचो ना, आप सोचो, विचार करो। ओ भाई, मंत्र सिद्धि के लिए गौमुखी होना जरूरी है, और गौमुखी के लिए गाय होना जरूरी है। जो बिना गाय का है वो गौमुखी नहीं है, और जो गौमुखी नहीं है उसका कोई मंत्र सिद्ध होने वाला। बोलो गौ माता की मां। विचार करो, ये है गुरु गोरखनाथ। फिर तीसरा शब्द है गुरु। समझ गए? गुरु कौन है? जो गौ रखा है। गुरु मंत्र क्या है? गोरख। ओ भाई साहब, गोरख गोरख गोरख। उसके बाद नाथ है। अगर गाय रखेगा तो नाथ बनेगा, बाकी सारे अनाथ हैं। बोलो। इसलिए आज भारत को अनाथ बना दिया। गाय क्या है? बोलो गाय हमारी गाय मां है। बोलो गाय मां है कि नहीं है? गाय मां है। गाय मां गलियों में घूम रही है, और पांडाल में प्रतिमा है। क्यों साहब? बोलो। मां गलियों में गंदगी खाने के लिए विवश है, और आरती हम पांडाल में किसकी उतार रहे हैं? बोलते क्यों नहीं हो? सब हमसे ही बुलवाओगे। प्रतिमा, मां की प्रति। लोग कहते हैं ना, पहले वाला सर्टिफिकेट खो गया है, दूसरी प्रति दे दो। यहां तो आते रहते होंगे विद्यालय। तो मूल प्रति कौन है? मां। उसको नहीं पहचान रहे। पांडाल में रखी हुई है प्रति, उसकी आरती उतार रहे। हम प्रतिमा विरोधी नहीं है, लेकिन भाई साहब पहले मां को तो प्रतिष्ठा दो।
जो पांडाल में तुमने प्रतिमा रखी है उसको तुमने प्रतिष्ठा दी है कि नहीं दी है? और प्रतिष्ठा देने का विधान है तुम्हारे यहाँ। गाय के गोबर से प्रतिष्ठा मिलती है, गौमूत्र से प्रतिष्ठा मिलती है, गाय के दूध में रखने से प्रतिष्ठा मिलती है, गाय के घी में रखने से प्रतिष्ठा मिलती है, पंचगव्य में रखने से प्रतिष्ठा मिलती है। तो गव्य से प्रतिमा को प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन उस गव्य देने वाली जो मां गाय है उसको तुमने प्रतिष्ठा नहीं दी। इसलिए ये यात्रा हिमालय गौ मुख गंगोत्री से चली है। बोलो गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा। आजादी की लड़ाई भी यही प्रतिष्ठा यात्रा थी। अगर अंग्रेजों ने जब मेघालय से पूछा कि भारत के अंदर विशेष क्या है, बोला, उसने कहा विलक्षण चीजें दो है, एक गौ है और एक गंगा है। क्या मानते हैं भारत के लोग? गाय और गंगा को माता मानते हैं। अंग्रेजों ने कहा भारत को गुलाम बनाने का एक ही तरीका है, जिस दिन भारत के लोग गाय को पशु और गंगा को नदी मानने लग जाएंगे उस दिन भारत गुलाम हो जाएगा। सुन रहे हो? ध्यान से सुन लो। बस इस सूत्र को लिख लो, बस अपने हृदय पटल। जब तक आप गाय को माता का सम्मान नहीं देंगे, जब तक आप गंगा को माता का सम्मान नहीं देंगे, तब तक भारत भारत हो ही नहीं सकता। ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडिया है जिसमें तुम बैठे हो। इसलिए कुछ दिनों पहले हमारे माननीय संघ प्रमुख साहब ने बोला था कि भाई साहब भारत अलग है और इंडिया अलग है। बोला था कि नहीं? तो इंडिया जिसमें तुम लोग जी रहे हो, बोलो। अरे साहब आप अपने कपड़े तो देख लो पहले। आजकल रामलीला हुई है, रामलीला में राम जी आपके आदर्श हैं कि नहीं है? हाँ ना बोलो। तो रामलीला में राम जी को पैंट क्यों नहीं पहनाई? पहना देते क्या? आप भी तो पहन रहे हैं। ये तो धन्यवाद दो इन माताओं का जिन्होंने साड़ी अभी तक बचा के रखी है, सीता की साड़ी। तालियां बजाओ माताओं के लिए। नहीं तो भाई लोगों ने कोई कसर रखी है क्या? वेशभूषा अपनी नहीं, भाषा अपनी नहीं, खाना अपना नहीं, खाना खाने का ढंग अपना नहीं। भारतीय लोग तो ऐसे बैठ के पालथी मार करके, हमारे यहाँ अलग अलग चीज का अलग अलग आसन है, नहीं है? अभी हम प्रवचन कर रहे हैं तो ये सुखासन है, खाना खाने बैठेंगे तो ये पालथी है, योग साधना करने बैठेंगे तो ये पद्मासन है। बोलो। लेकिन आजकल तो लोगों का खाने का भी वही आसन और खाना बाहर निकालने का भी। क्या करें साहब? बोलो। नहीं सोचो ना जरा, ये अंग्रेजों ने सिखाया। विचार करो। इसलिए अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने इस योजना पर काम किया कि गाय पशु है और गंगा नदी है। और धीरे 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 भारत की जनमानस के दिमाग में ये बात उन्होंने बिठा दी कि गाय पशु, जब तक दूध देती है तब तक दूध पियो, बाद में काट छाट के खा जाओ। सुन रहे हैं आप? 1760 में कलकत्ता में पहला कत्लखाना खोला उन्होंने गाय को काटने का। 1857 में इस देश के एक वीर सैनिक ने उनका विरोध किया गाय के मामले में। कौन था वो? मंगल पांडे। सुन रहे हैं आप? मंगल पांडे ने कहा, पापियो, तुम हमारी गौ माता को मार रहे हो और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। गाय की चर्बी कारतूसों पर लगा लगा करके पापियों उड़ा दिया मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को। मंगल पांडे को तो उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन उस आंदोलन को दबा नहीं सके। धीरे 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 वो आंदोलन इस देश में फैल गया और 1857 की क्रांति ही अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन में बदल गया। बोलो गौ माता की मां। जब गांधी जी अपने आजादी के
गोष्ठियों में, सम्मेलनों में अपना भाषण देते थे, पता क्या बोलते थे? मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। निकाल लो। मैं उस दिन भारत को आजाद समझूंगा जिस दिन भारत गौ माता का सम्मान करेगा। सुन रहे हैं आप? ये कौन बोलते थे? अरे गांधी उनको बोलते ही इसलिए थे क्योंकि वो पहले गाय का मुद्दा लेकर के कूदे थे आजादी के मैदान में। गाम धी, गाम माने गाय, धी यानी दिमाग, जिसके दिमाग में गाय के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। तो जब 1947 में इस देश से अंग्रेज चले गए तो सबसे पहले किसको सम्मान मिलना चाहिए था? बोलो, जोर से बोलो। तो क्या मिला? हाँ, तो नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं आप? बोलो। यही बात तो हम इस देश के नौजवानों से कह रहे हैं, इस देश की जनता से कह रहे हैं, यही तो सवाल कर रहे हैं। इसी सवाल को तो लेकर के हम गंगोत्री से चले, यही तो इस देश में घूम घूम करके हर एक जिले में जा रहे हैं। आज कितने नंबर का जिला है साहब? 142 नंबर का। 141 जिले हो गए हैं और 676 जिले, हर एक जिले में जाएंगे। जम्मू कश्मीर भी हो गया, समझ जा रहे हो? इसलिए भाई बहन, सत्ता, पता नहीं उस सत्ता को या तो अभिशाप है कुछ, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो इस देश के पहले राष्ट्रपति बने, वो बिहार में भाषण करते हैं आज़ादी से पहले। आप पता करना कि अगर भारत आज़ाद होगा और मेरे को कोई दायित्व मिलेगा तो मैं सबसे पहले इस देश से गौ हत्या के कलंक को मिटाऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद होने से पहले लाहौर में भाषण देते हैं कि अगर भारत आज़ाद हो गया तो मैं सबसे पहले इस देश से गौ हत्या के कलंक को मिटाऊंगा। और संयोग ऐसा बना कि इन दोनों को इस देश का प्रमुख बनाया गया, नहीं बनाया गया? एक राष्ट्रपति और एक। उसके बाद जब भारत की अपनी सत्ता हो गई, ध्यान से सुनो, तो सोनीपत से एक सांसद था, उसका नाम था महावीर त्यागी। उसने उठाया संसद में ये मुद्दा कि तुम लोग भूल गए हो रे गाय को, जिस गौ माता के लिए इस देश की आज़ादी हुई उसी को भूल गए हो। और उसने व्यक्तिगत विधेयक रखा संसद में। तो उस समय का जो प्रधानमंत्री जी थे, पहला प्रधानमंत्री आपका, वो खड़े उठ के बोला इस विधेयक को वापस लो, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? उसके बाद 1966 में एक महात्मा इस देश में हुए जिनका नाम था स्वामी करपात्री जी। क्या नाम था? करपात्री जी ने लाखों लाखों लोगों को, जिसमें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी, विनोबा भावे, ये बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ दिल्ली में इकट्ठी हुई, कम से कम 10-20 लाख लोग इकट्ठे हुए। 7 नवंबर 1966 को संसद घेरने के लिए गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद करो, गौ माता को सम्मान दो, इस नारेबाजी के साथ जब जाने लगे तो उस समय की सरकार ने गोलियां चलवाई और लाखों लोगों को घायल कर दिया और हजारों लोगों को शहीद, हजारों महात्माओं को शहीद कर दिया। बोलो। उसके बाद लोगों ने कहा बाप रे बाप, ये गाय का नाम लेना ठीक नहीं है। क्यों? गौशाला गौशाला बनाएंगे तब गाय को बचाएंगे, गाय का गोबर बेचेंगे तब गाय को बचाएंगे। इस समय जो सत्ता पर बैठे हुए लोग यही तो बोल रहे हैं, हम तो गौमूत्र बेच करके गाय को बचाएंगे, हम तो गोबर बेच करके गाय को। क्या रे, गाय हमारे लिए आस्था का विषय है। गोबर की बात बाद में है, गौमूत्र की बात बाद में है। गौमूत्र में क्या क्या है वो रहने दो। सबसे पहले गाय हमारा आस्था का विषय है कि नहीं है? आना बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्या 80 करोड़ लोगों की आस्था का कोई सम्मान नहीं है इस देश में? क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का कत्ल होना चाहिए? तब
गाय हमारी। इसलिए भाई बहन, पहले पहले तो हमको भी लगता था कि गौशाला खोल करके हम गाय बचा लेंगे। 337 गौधाम खुले देश में। गाय ने कहा कहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद हमको लगा कि हम घर घर गाय पहुंचा देंगे। 4-4.5 लाख लोगों के घर में गाय बंधी इस कथा से, गौ कथा से। आंकड़ा है हमारे पास। इसके बाद हमने कहा यार ये भी तो कुछ नहीं हो रहा, करोड़ों गाय तो गलियों में घूम रही। उसके बाद फिर से गौ माताओं से पूछा। गायों ने कहा इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे, जन जागरण और जन आंदोलन। बहुत ध्यान दीजिए, बड़े संक्षिप्त में रख रहे हैं हम आपके सामने भी। हमने कहा ठीक है। 23 फरवरी 2014 को पहला जन आंदोलन हुआ दिल्ली में। आप लोगों में से कोई आया था? कोई नहीं। 23 फरवरी 2014 दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख लोग थे। हमने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। अब सुन लो पहले क्या मांगे हमारी। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। परम सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस मांग को सराहा, स्वीकार किया और रखा। बोलो है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं कि सही? बोलो। हमने कहा भारत सरकार अविलंब 80 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। और गाय पशु नहीं है, इसलिए गौ मंत्रालय अलग करो। अगर गंगा मंत्रालय अलग हो सकता है तो गौ मंत्रालय नहीं। गौ बड़ी की गंगा बड़ी? गौ बड़ी। गंगा ने गाय नहीं दी है, गाय ने गंगा दी है। बोलो। गाय का तो नाम मत लो, गंगा मंत्रालय वाले बने गए। अरे गाय बड़ी की गंगा बड़ी? काम करना है तो पहले गाय भर करो। बोलो आप गलत है तो बताओ। तुम्हारे यहाँ महाभारत के अंदर कथा है। महाभारत कितना 5वां वेद माना गया है महाभारत, कि गंगा और लक्ष्मी, क्योंकि बिना गाय के सर्टिफिकेट के कोई देवता नहीं हो सकता। तो सब देवता गाय में बैठ रहे हैं, तो गंगा जी और लक्ष्मी जी बहुत विलंब से आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसा कौन है। तो गंगा जी बहुत लेट में आई, विलंब से आई, तो गौ माता को बोलने लगी, माता जी बताइए हमको कहाँ पे बैठना है। गौ माता ने कहा मेरे पास जगह नहीं है। ये महाभारत की कथा है। अरे बोला आपको पता है मैं कौन हूँ? बोला कौन है आप? बोला मैं तो गंगा हूँ। लोग हजारों किलोमीटर दूर से मेरा नाम लेते हैं और पवित्र हो जाते हैं। मैं तो वो गंगा हूँ जो संपूर्ण विश्व को पवित्र करती है। आप मेरे को जगह नहीं देंगे। गाय ने कहा भाई मेरे पास जगह ही नहीं है, तू कोई भी है, तू जा यहाँ से। उसके बाद लक्ष्मी आई, बोला ए माता जी मैं कहाँ पर बैठूं? गौ माता ने कहा तेरे लिए भी कोई जगह नहीं मेरे पास, तुम बहुत देर से आ रही हो। मेरा एक एक रूम में देवता लोग बैठ गए, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। लक्ष्मी ने कहा माता जी आप बात किससे कर रही हैं? गाय ने कहा कौन है तू? बोले लक्ष्मी। लक्ष्मी पागल बना देती हूँ दुनिया को। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखो कितना जल्दी बोल दिया। मैं वो हूं, मुझे जगह दीजिए। गाय ने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं। और दोनों रोने लगी, गंगा भी और लक्ष्मी भी। बाद में गाय को दया आ गई, बोला ठीक है। गंगा जी को बोला अगर रहना ही चाहती हो तो मेरे गौमूत्र में रह जाओ, और लक्ष्मी को कहा अगर रहना ही चाहती हो तो मेरे गोबर में बैठ जाओ। और चुपके से लक्ष्मी गोबर में बैठ गई और गंगा गौमूत्र में बैठ गई। बोलो गौ बड़ी की गंगा बड़ी? जोर से बोलो। गौ बड़ी की गंगा बड़ी? गौ मंत्रालय पहले होना चाहिए कि गंगा मंत्रालय पहले होना चाहिए? बोलो आप समझाओ ना, फिर क्यों नहीं समझा रहे? समझाओ। हम लोग तो 18 दिन तक बैठे वहां जंतर मंतर पे। हमारी तो सुनी नहीं उन्होंने। उनको लगा इनके साथ कौन है। उन लाखों लोगों की अनसुनी कर दी जो 28 फरवरी 2016 को दिल्ली में आए, उनकी अनसुनी कर। कोई बात नहीं, हमने कहा हम देश में जाएंगे, करोड़ लोग तैयार करेंगे। अब बोलो समर्थन दोगे कि नहीं?
ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, प्राण जाए पर। हाँ, ये चौपाइयां केवल रटने के लिए नहीं, तोते की तरह रकुल री सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए रकुल। इस देश में पाठ करते हैं लोग, क्योंकि उनका अनुसरण तो करना नहीं है कोई। यही आप देख लो सिद्धार्थ नगर में, और कहीं भी जाओ ना, किसी भी इस देश के किसी भी नगर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस्ती में जहां देखो रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, मंगलवार मंगलवार। ओ भाई साहब, इन पे चलना पड़ता है। तुलसी जी ने कहा चौपाइया मत रटना, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अरे भाई साहब, 5-7 चौपाइयों पे चल के देख लेना, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। 5100 चौपाइया रट लेगा, रटता रहेगा तो दूसरों को बेकार धमकाता रहेगा, उससे कल्याण होने वाला। बोलो गौ माता की मां। तो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। मांग सही है कि गलत है? गौ मंत्रालय अलग करो, मांग सही है कि गलत है? पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है, ये तो आप लोग जो यहाँ 15 से 25 के बीच में बहुत सारे हम देख रहे हैं नौजवान बैठे हैं, आपको धन्यवाद है। लेकिन आज का नौजवान बाइक उठा करके और उड़ रहा है, उसको कहाँ फुर्सत ये बात सब सुनने की? बोलो, ये तो तुम्हारे संस्कार हैं जिन्होंने तुमको यहाँ बिठा दिया। नहीं तो आज का नौजवान यहाँ हो, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन वो भी तुम इसलिए हो क्योंकि तुमको ऐसा लगा होगा हमारे लायक। अब देखो, जैसे मातृशक्ति कहाँ है भाई? मातृशक्ति कहाँ है भाई? गाय तो सबकी है, बूढ़ों की भी, जवानों की भी, बच्चों की भी। बोलो, हिंदू मातृ की माता कौन है? गौ माता। गौ माता 2 बार बोलो। हिंदू मातृ की माता कौन है? हिंदू मातृ की माता कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की मां है। हिंदू ने पहचान लिया इसलिए बोल रहा है, दूसरे नहीं पहचान पाए तो नहीं बोल रहा। बाकी माता तो ये सब की है, माता तो ये सब की है, प्राणी मात्र की है। तो हमने दूसरी मांग रखी कि अगर इस देश को सदाचार और संस्कार युक्त करना चाहते हो, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं और सारे के सारे संस्कार गाय से संपादित होते हैं, आप पता कर लेना। इसलिए अगर इस देश के लोगों को संस्कार युक्त करना है तो संस्कार युक्त करने के लिए गौ माता का दूध 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पिलाना पड़ेगा। और जो बच्चा 10 वर्ष तक गाय का दूध पी लेगा वो माँ का भी भक्त होगा, पिता का भी भक्त होगा, राष्ट्र का भी भक्त होगा, गुरु का भी भक्त होगा। आप करते बोलिए। इसलिए हमने मांग रखी कि 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इस देश में गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। बोलो, सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलिए। लोग कहते हैं महाराज जी तो ये बता कि रुपए गाय के पास है कि नहीं है। हमने कहा बताते हैं, रुपए है। दूध में रुपए मत देखना, दूध तो प्रसाद है, अमृत है। घी में भी रुपए मत देखना, घी तो प्राण है। अरे गौमूत्र में भी रुपए मत देखना, क्योंकि वो तो औषधि है, और औषधि भी इस देश में बिकती नहीं थी। पुराने जो वैद्य है वो दवाई का पैसा नहीं लेते थे, तब फिर पैसा कहाँ से आएगा? गाय के पास एक कीमती चीज है, गोबर। क्या है? बोलो, गोबर, गाय का वरदान। वरदान है, बर। इस बर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। इस वरदान है गाय का। धरती के लिए गोबर वरदान है। आप धरती में गोबर डालो, देखो तुम्हारी खेतों की जो उर्वरा शक्ति है कैसे बढ़ती है। लेकिन तुमको पता है कि सरकार क्या करती है? मालूम है आपको? विदेशों से यूरिया जहर मंगा करके तुम्हारे खेतों में डाल रही है, और खेत भी बर्बाद, और तुम जो अन्न खाने वाले तुम्हारा स्वास्थ्य भी। बोलो, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? तो गलत कर रहे हैं।
अरे वो यूरिया बंद करो और किसान से गोबर खरीद करके उसकी खाद बना करके उसको डालो खेतों में। बोलो सही है कि गलत है? गोबर की खाद खेत में पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए? और जब तक तुम गोबर का उपयोग इस देश में नहीं करोगे तब तक तुम गाय को सम्मान कैसे दिला सकते हो? लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अगर हमने गोबर का उपयोग कर लिया तो हिंदू लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो गाय को माता नहीं मानते वो नाराज हो जाएंगे। इस चक्कर में इन्होंने गाय को काट काट करके विदेशों में भेजा और विदेश से जहर मंगा मंगा के तुम्हारे खेतों में डाला और खेत भी बर्बाद किए और तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब किया। इसलिए हमारी मांग है इस देश के खेतों में गाय के गोबर की खाद पड़नी चाहिए। बोलो गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। और आपको आश्चर्य होगा, गोबर में एक गैस है, मीथेन गैस। उस गैस से तुम्हारे घर का चूल्हा भी जलता है और मीथेन गैस से तुम्हारे घर की मोटर गाड़ी भी चलती है। हम अभी लोग राजस्थान में कन्हैया गौशाला, उसमें 2 ट्रक गोबर गैस से चल रहे हैं। ट्रक कार नहीं, ट्रक। बोलो क्यों नहीं इस देश की सरकारें ऐसा करती है? जिस दिन इस देश में गोबर गैस से चूल्हा जलने लग गया, जिस दिन इस देश में गोबर गैस से गाड़ियां चलने लग गई, उस दिन भारत का 1 रुपए और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा। बोलो सोचो। लेकिन गाय की कीमत हो जाएगी और जो असुर लोग हैं वो गाय का सम्मान तो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने मांग रखी है कि गाय का गोबर 10 रुपए किलो किसान से सरकार खरीदे। कितने रुपए किलो? अगर किसान को 10 रुपए 1 किलो गोबर की कीमत मिल जाएगी तो किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलो जोर से। और अगर आज भारत सरकार ये ब्रेकिंग न्यूज चलने लग जाए राष्ट्रीय चैनलों पे कि अब भारत सरकार गोबर की 10 रुपए किलो कीमत निश्चित करती है और सरकार किसान से 1 किलो गोबर 10 रुपए में खरीदेगी, तो 3 दिन के अंदर पूरे भारत की गौएं जो सड़कों में और बाजारों में घूम रही है वो वापस गांव में चली जाएगी कि नहीं? हाँ ना बोलो। बोलोगे? ऐसा करो ना साहब। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा कैसे होगा? सरकार कब मानती है? जब संख्या बल होता है। हम अकेले चिल्लाएंगे तो सरकार मान जाएगी? बोलो। लेकिन अगर 1 करोड़ लोग दिल्ली को घेर देंगे तो, हरियाणा के जाट लोगों ने घेरा तो, राजस्थान के गुर्जरों ने घेरा तो, बोलो। संख्या चाहिए। घर के अंदर बोलते गाय हमारी माता है और कुछ नहीं आता है। घर के अंदर बोलने से होगा? बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जय राम जी। बोलो गौ माता की मां। ये 2 मांग है हमारी। तीसरी मांग है गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो। बोलो सही है कि गलत है? जो जर्सी आदि जानवर है इन पे प्रतिबंध लगाओ। ये गाय नहीं है, इसका दूध पी करके कैंसर जैसे भयानक रोग हो रहे हैं। और 5वीं और आखिरी मांग है गौ हत्यारों को फांसी हो। गौ हत्यारों को फांसी हो। बोलो सही है कि गलत है? 5 मांगे सही हैं? आप सब समर्थन करते हैं? तो हम इस देश में 676 जिलों में जा रहे हैं। आज तुम्हारा 142वां जिला है। 141 जिले पहले हो चुके हैं। तो क्या आप आश्वासन, समर्थन और सहयोग देंगे? 18 फरवरी 2018 को जब दिल्ली के अंदर इस यात्रा का समापन होगा, जिस दिन भारत की सरकारें नहीं दुनिया की सरकारें देखेंगे कि आज देश भारत के अंदर गौ भक्त खड़े हो गए, बोलो कितने लोग लेकर के आओगे? आप तो आएंगे ही, वो तो हमको पता है। बोलो। एक जिले से 20,000 लोग आए तब 1 करोड़ लोग बनते हैं। बोलो संकल्प करो आज।
आश्वासन दो हमको, ठीक है महाराज जी, बस्ती से 20,000 लोग आएंगे तो हम मानेंगे कि भाई हमको भिक्षा मिल गई। बाकी आप लोग तो आएंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे यहाँ हिंदू बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए मरेगा तो नरक ही जाएगा, वो तो मजबूरी है उसकी। गाय की पूंछ तो उसको पकड़नी पड़ेगी। बोलो बोलो तो इसलिए उठाओ हाथ, जल्दी करो, बोलो हम सब। अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा उसे बोलो हाथ उठाइए। हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में अपने आप भी पहुंचेंगे, अपनों को भी पहुंचाएंगे। जहां तक हमारी पहुंच होगी उन सबको इस आंदोलन में जोड़ेंगे। आज के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हमारे पास वोट मांगने आएगा उससे लिखित लेंगे, विधानसभा अथवा लोकसभा में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने वाला प्रस्ताव पास कराएगा। अगर प्रस्ताव पास नहीं करा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। हम दोबारा से डबल वोट डालकर वापस भेजेंगे। जो हमारी इस मांग को मानेगा, आज के बाद गौ माता के सम्मान के लिए उसको ही हमारा वोट पड़ेगा। प्राण जाए पर। अब बोलो, अगर बस्ती के 1 लाख लोग आए होते तो उत्तर प्रदेश की फिजा बदल जाती। क्या करें साहब, समय का थोड़ा सा क्या करें। बोलो ये जा रहे हैं हम पूरे देश में, ये संकल्प करवा रहे हैं और साथ में लोगों से ये भी बोल रहे भाई अगर हम गलत हैं तो हमको मना कर दो, हम वापस उत्तराखंड चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि तुम उधर जाओ और हम इधर जाओ। माता तुम भी गाय को बोल रहे हो, माता हम भी, तुम अलग हम अलग क्यों? अलग अलग रह करके तो 71 साल बीत गए और गाय का तुम बचा नहीं सके। तुम्हारे पास कोई आता नहीं है, उनके पास जाते हैं जो इकट्ठे हैं। तुम केवल मंत्र जपते हो, संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में ताकत है। तुमने हर चीज को मंत्र बना दिया, मंत्र जपना आ गया तुमको, माला घुमानी आ गई तुमको, लेकिन एक माला के मोती बनना नहीं आया तुमको, इकट्ठा होना नहीं आया तुमको। माला घुमाते रहते हो, लेकिन ये भी तो उस माला में देखो कि सारे मोती इकट्ठे हो रखे हैं। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारा गौ माता की रक्षा होगी। बोलो बोलो गौ माता की मां। इसलिए भारतीय गौ क्रांति मंच पूरे देश के 676 जिलों में जा रहा है। ये 5 मांगे हैं उसकी और 5 उसके सूत्र हैं जिनका पालन आपको करना है। पहला सूत्र है मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना है। किस शब्द का? बोलो। दूसरा सूत्र है जिस ग्रंथ ने इस देश के अंदर गौ कथा का शंखनाद किया, ये ग्रंथ है, इसको घर घर पहुंचाना है। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो गौ भक्त बनेगा, पक्का, गारंटी है इस बात की। तीसरा सूत्र है तुम्हारे घर से चाहे 1 रुपए निकले गौ रक्षा के लिए, गौ आंदोलन के लिए निकलना चाहिए। बोलो निकलना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे यहाँ रोटी का पहला ग्रास किसके नाम का निकलता है? गौ ग्रास।
चौथा है तुम्हारे घर में और प्रतिमाएं हो ना हो, गोबर का एक गणेश बना करके घर में जरूर रखना, इसी में रिद्धि सिद्धि है। और पांचवा सूत्र है, जब तक 10-20 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक आपको चैन से नहीं बैठना। आज संकल्प कर लीजिए। 5 हमारी मांगे हैं, 5 हमारे सूत्र हैं। हमने जो बात कहनी थी बड़े संक्षिप्त में आपके सामने रख दी। हमने आग्रह कर दिया, अब आश्वासन आप दे दो। और विधिवत इस आंदोलन के लिए यहाँ समिति का आज ही गठन होना चाहिए। और हमें आश्वासन दीजिए कि आप इस काम को, क्योंकि हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है साहब हिंदुस्तानी जी, गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करो। 80 करोड़ लोग जो हिंदू हैं इस देश में, उनकी आस्था का सम्मान करो। और चीज, अभी तो एक बहुत बड़े व्यक्ति ने यह कह दिया कि हिंदुओं को गाय को आस्था की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूछो इसको कि आस्था तू निश्चित करेगा कि हम कहां आस्था रखें? आस्था सरकार निश्चित करेगी? बोलो। आस्था तो व्यक्तिगत मामला है हिंदुओं का। हम पत्थर पूजें, हम पेड़ पूजें, हम नदी पूजें, ये हमारी आस्था है। हम गाय को माता बोले, तुम कौन होते हो हमारी आस्था से ये बोलने वाले कि तुम कहां आस्था रखो? ये होता है क्या? इसलिए भाई बहन, गाय हमारा आस्था का विषय है। बोलो, है कि नहीं है? वो अलग बात है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरो तो बीपी नॉर्मल, गाय के सींग पे हाथ फेरो तो क्रोध खत्म, गाय का गौमूत्र पी लो तो शुगर खत्म, गाय के घी की मालिश कर दो तो बुखार खत्म, गाय का घी थोड़ा नाक में डाल दो तो आंखों की रोशनी तेज, गौमूत्र से कुल्ला कर दो तो दांतों का दर्द ठीक, गौमूत्र कान में डाल दो तो कान का पर्दा ठीक, गाय के गौमूत्र से नहा लो तो दुनिया का सबसे बढ़िया शैम्पू, और गोबर का साबुन बना लो तो दुनिया का सबसे बढ़िया साबुन। गोबर की धूप जला दो तो वही धूप है, बाकी बाजार की धूप कोई धूप है रे? गाय के घी का दीपक जला दो तो 12 मीटर तक और आ जाएगा, करके देख लो। एक बच्चा था, 6 साल का था, बोलता नहीं था। उसके माँ बाप ने घर में गाय लाई, एक तरफ से बछड़ा दूध पीने लगा, एक तरफ बच्चा दूध पिए, 6 महीने में आवाज वापस आ गई। बोलो। एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में एक नौजवान खड़ा उठा, पहले का फोटो दिखाने लगा, उसके सिर पे एक भी बाल नहीं। हमने कहा तेरे सिर पे तो बहुत अच्छे बाल है। बोला गुरुजी गौ कथा सुनी, 15 दिन तक गुड़ का राव लगाया, गाय से चटवाया, नए बाल आ गए। बोलो गौ माता की। एक बालिका झारखंड में मंदबुद्धि की थी, उसके माँ बाप ने कथा सुनी, उन्होंने बच्ची के पैर के तलवे पर 1.5 महीना तक गाय के घी की कांसे की कटोरी से रगड़ रगड़ करके मालिश की। बच्ची का दिमाग इतना तेज हो गया कि जो 4 साल से बेसिक में पढ़ रही थी और एक भी अक्षर नहीं बोल रही थी, उसने 1.5 महीने के बाद 11वीं कक्षा का कंपटीशन पास कर दिया। बोलो गौ माता की। माँ बोलो, ऐसी कौन सी दवाई है जो गाय के पास नहीं है? अगर शिष्य हो तो गाय गुरु बन जाती है, अगर साधक हो तो गाय सिद्ध बन जाती है, अगर भक्त हो तो गाय भगवान बन जाती है। बोलो। कृष्ण को क्या पड़ा हुआ था कि नंगे पैर गाय के पीछे घूमे? कृष्ण का एक ही मुद्दा था, 120 साल तक कृष्ण ने एक ही मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा कृष्ण का? गोवर्धन। कृष्ण का मुद्दा क्या है? जोर से बोलो। गोवर्धन का अर्थ करो। बोलो गोवर्धन। वर्धन में नहीं बढ़ाना, गाय को बढ़ाना, कृष्ण का मुद्दा। लेकिन तुमने क्या किया? क्योंकि बात का बतंगड़ और राय का पहाड़ बनाना तुमको खूब आता है, तो गोवर्धन को पहाड़ बना दिया। बताओ, अपने आप भी घूमो और दूसरे को भी घुमाते रहो। ये कृष्ण का मुद्दा गोवर्धन, 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 गोवर्धन। हमसे वर्धन तो हुआ नहीं, मर्दन हो गया, इसलिए गोवर्धन को पहाड़ बना दिया। इसलिए श्री कृष्ण वृंदावन में गायों के पीछे माँ माँ बोलते हुए चिल्लाते हैं। बोलो माँ माँ माँ। इसलिए वृंदावन के लोगों ने कृष्ण का नाम रख दिया माधव। धव का अर्थ दौड़ना होता है। जो माँ माँ कहता हुआ गायों के पीछे दौड़े वो माधव है। बोलो बात सही है कि गलत है?
तो संकल्प पे अडिग रहोगे, हमको आश्वासन दोगे। सारे के सारे हमने 676 जिलों में जाने का संकल्प किया है, आप अपना बस्ती जिला जगा दो ना। बोलो, हर एक गांव में जाओ, बोलो भाई गाय ये चीज, उसका सभी पक्ष रखो ना, वैज्ञानिक पक्ष भी रखो, व्यावहारिक पक्ष भी रखो और शास्त्रीय पक्ष भी रखो। क्यों साहब? धार्मिक पक्ष भी रखो, भाई गाय हमारी माता है। वैज्ञानिक पक्ष भी रखो कि यूरिया डाल डाल करके खेतों को बंजर कर दिया। गोबर की खाद 10 रुपए में बिकनी चाहिए। हम किसान को 10 रुपए 1 किलो खाद की, गोबर की कीमत दिलाएंगे। सारे किसान तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। बोलो, व्यावहारिक सारी बातें बताओ उनको, पूरे देश को जगाओ। जब तक इस देश में गौ माता को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में भगवान शंकर को बिठा दो, वो भी कल्याण करने वाले। सच कह रहा हूं, ये लिख देना। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे गाय का मक्खन इतना अच्छा है, हम चोरी करके मक्खन खाते हैं तो भी भगवान बन गए। बोलो, नहीं नहीं है? मक्खन चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ, शराब खरीद करके भी पियो तो भी शैतान बन जाओ। बोलो, बस्ती वाले तो नहीं पीते होंगे, क्यों? बस्ती वालों के पास भला मस्ती का क्या मतलब है? सोचो, कृष्ण से लोगों ने पूछा ना कि महाराज तू मक्खन चोरी करके क्यों खाता? बोला यार मैं मक्खन का प्रभाव दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। क्यों? बोला मक्खन चोरी करके, जबकि चोरी का माल हजम नहीं होता। बस्ती कर दिया, वशिष्ठ, बस इष्ट, बोलो बस इष्ट। जिसने, वशिष्ठ शब्द का अर्थ करो, जिसने इष्ट को घर में बांध के रखा है उसे वशिष्ठ कहते हैं। और कौन सा इष्ट है जिसे आप बांध सकते हैं? गाय। और किसको बांधोगे? शिव जी को बांध के दिखाओ। गाय ही तुम्हारे यहां ऐसा इष्ट है जिसे बांधा जा सकता है, और जिसने गाय को इष्ट मान लिया है वही वशिष्ठ है। बोलो वशिष्ठ महाराज की। ये तो बहुत खुशी की बात बता दी आपने कि वशिष्ठ की नगरी। पहले बताते तो और कुछ बताते। बोलो वशिष्ठ महाराज की। हर हर। और जो लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित करो, अब की बार आर्या 18 फरवरी 2018 को भारत सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, नहीं तो करोड़ों करोड़ों लोग धरती को हिला देंगे। ऐसे जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि ए राजा जनक, धनुष की बात छोड़, इस पृथ्वी को ऐसे उठा दूंगा जैसे कोई गेंद को उठाता है। कंदुक इप ब्रह्मांड उठाऊं। नहीं, इतना जोश होना चाहिए, लेकिन क्या करें, जोश बेकार की ऊर्जा हमारे नौजवान खत्म कर रहे हैं। अरे सबसे पहले किसको बचाना है? माँ को। और माँ हमारी कौन है? बोलो, 3 माताएं प्रमुख है। देखो, ये है वो माता जिसने तुमको जन्म दिया, जन्म देने वाली माता, और ये है गौ माता, और ये है धरती माता। इसलिए शिव जी के त्रिशूल के ये 3 हिस्से हैं। जन्म देने वाली माता, बोलो, गौ माता, धरती माता। तो जन्म देने वाली माता ने तो तुमको जन्म दे दिया, उसके बाद दूध किसने दिया? जिंदगी भर कौन दूध दे रही है? अन्न कौन दे रही है? तो इन 3 माताओं में ये 2 माताएं अपने कर्तव्य को नहीं भूली हैं। न गौ माता भूली है, बोलो, दूध दे रही कि नहीं, और न धरती भूली है, अन्न दे रही कि नहीं। बस ये माताएं थोड़ी सी गड़बड़ कर गई। इनको, अपनी संतति को इन दोनों माताओं की रक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। वही माता पुत्रवती है जो अपने बच्चों को धरती माता और गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रखती है। बोलो, इसलिए
आप सब लोग एकजुट होके, कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि गाय में अगर 33 करोड़ देवता है तो खड़े क्यों नहीं होते? तो हम कहते हैं कि भैया गाय में 33 करोड़ देवता है, लेकिन गाय माता है, और माता अपने बच्चों में एकता चाहती है। बोलो चाहती है कि नहीं? इसलिए बच्चे दिखाएं एकता, बच्चे दिखाएं और माता दिखाएगी देवता। बोलो बच्चे दिखाएं, मां दिखाए। अब तुम चाहते हो कि मां देवता दिखाए और एकता तुम दिखाए नहीं रहे हो। इसलिए अब गौ माता के लिए हम सब एक हैं, हम सब और जितने